हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब मस्त है और स्वस्थ भी हैं और पढ़ाई भी जबरदस्त तरह से कर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एग्जाम समक्ष है तो पढ़ तो रहे हैं बहुत धाकड़ तरीके से। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो बोर्ड एग्जाम का मैथ में एग्जाम होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी हाँ, ब्रीथ चैप्टर से जो प्रूफ बात का बहुत सारे विद्यार्थियों का सर कमेंट आ रहा था कि सर प्रूफ हुआ नहीं है, सर प्रूफ बता दीजिए, और आप लोगों को हार्ड भी लगता होगा बहुत सारे विद्यार्थियों को। तो आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों के लिए सेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना हो, सभी दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, जल्दी जाके ज्वाइन हो जाइए। एग्जाम के बाद आप लोगों से लाइव में बात करेंगे। देखो क्या यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, बोला है यदि कोण एबीसी बराबर 69 डिग्री। एबीसी आप दिख रहे हो, एबीसी ये वाला है, ये 69 डिग्री दिया है, ठीक है। और एसीबी कितना 31 डिग्री, एसीबी दिख रहा है, ये वाला है एसीबी, ये दिया है 31 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बीडीसी का मान निकालना है, यानी बीडीसी ये वाला। अरे भाई साहब, इस त्रिभुज में दिया है, आपको ये वाला निकालना है, कैसे निकालेंगे सर? एक रूल होता है, निकल जाएगा बीडीसी। चलो बताते हैं आप लोग को, ध्यान से पहले यहाँ सुन लो आप। ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं भी चाप से, ये क्या वृत्त का एक चाप ही तो है, यहां से एक कोण ये बनाया गया है, सेम यहां से एक कोण ये बनाया गया, मतलब एक ही चाप से दो कोण बनाया गया है मेरा। देखो ये एक है चाप, इसी चाप से यहां पर एक कोण बना लिया और यहां पर एक कोण बना लिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि किसी भी चाप से वृत्त के एक दो बिंदु से कहीं पर कितना भी कोण खींचो इधर, ठीक, कहीं भी कितना कोण खींचो, सारे कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो सर बराबर होगा मतलब क्या? ये भी तो एक ही कोण है, मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा क्या? बिल्कुल सही पकड़े हो दोस्त। ये कोण भी, एक मिनट रुको, ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर होगा, मतलब हमको ये पता ये निकाल लेंगे तो यह तो आराम से निकल जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो देखो त्रिभुज एबीसी में को ये कोण पता है, ये कोण पता है, ये निकाल लेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो तीनों कोणों को मैंने लिखा। एबीसी में तीन कोण क्या क्या है? एबीसी पहला ये वाला कोण एबीसी है, एसीबी कोण वाला है तो एसीबी ये वाला कोण है, और बीएससी कोण वाला है तो ये वाला है। बस लिख दिए तीनों कोणों 180 डिग्री। हमको एबीसी पता है 69 डिग्री है, एसीबी पता है 31 डिग्री है, बीएससी यहां से निकाल लेंगे। बस दोनों को जोड़ दो, 69 और 31 को, 100 डिग्री आ जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 में 100 चला जाएगा तो 80 डिग्री बचेगा, कोण बीएससी बराबर। तो कोण बीएससी यानी कि ये वाला कोण मेरा निकल गया 180, तो सॉरी 180 बोल रहे हैं, कितना निकला? 80 डिग्री। तो भाई साहब अब मुझे आप जरा सा इतना बता दो कि जब ये कोण आपका आ गया तो ये कोण आप नहीं बता सकते हो? सर क्या बोल रहे हो, अभी तो बताएं आप लोगों को ना कि हाँ, एक चाप से कोई भी कोण खींचो, सारे कोण बराबर। तो ये अगर आपका है 80 डिग्री तो सर ये भी तो 80 डिग्री होगा ना। बिल्कुल सही बोले हो। तो चलिए बस कर दो, 80 डिग्री हो गया। कोण बीएसी बराबर कोण बीडीसी, जो कि एक ही जीवा पर बने कोण है, एक ही जीवा पर कोण बना है ना। देखिए एक ही जीवा पर बना है, ये है एक ही जीवा, इसी पर बना है, एक ही जीवा बोलो या फिर एक ही चाप बोलो, एक ही बात है वहां पर। तो बस हो गया यहाँ पर एबीडीसी बराबर 100, एबीडीसी बराबर 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और प्रूफ है। बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल समझ में ही नहीं आया होगा, लेकिन वादा करता हूं इस वीडियो के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस से वीडियो को देखना है। मैं जो बातें बता रहा हूं वो बना लेना, और 2 बार अगर रिविजन कर लोगे तो एग्जाम में जाके डिट्टो आप बना के आ जाओगे। समझ गए हो? तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर आंतरित कोण का दोगुना होता है। मतलब वृत्त हो गया ये हो गया एक चाप, ठीक है। क्या बोले? केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र ये हो गया, केंद्र मान लीजिए ये कोण बना रहा है, केंद्र पर ये कोण बनाया, ठीक है। तो बोला केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर आंतरित कोण, वृत्त के इसी चाप से कहीं भी कोण बनाओ, ठीक है। आंतरित कोण जो बनेगा उसका ये कोण क्या होगा? दोगुना होगा, मतलब ये कोण दोगुना होगा। यही तो प्रूव करना है। चलो चलते हैं फिगर में। सर यही फिगर तो अभी बनाया था। जी हाँ, ये है वृत्त आप लोग का, ये है क्या है? ये है वृत्त, ठीक है। एग्जाम में कोई भी वाला मत ले आना, ये वाला गोल वाला चीज अच्छे से पढ़ो, तभी तो आगे में दो एक लगा दो, एक लगा दो, एक जीरो लगा दे, 100 नंबर हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो बस ये है कोण, और इसी चाप से और एक कोण खींचे तो हमको यही प्रूव करना है कि ये जो कोण बना, ये कोण, ठीक है, इस कोण का क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। मतलब ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा। चलो यही प्रूव करते हैं। देखो हमें एक वृत्त दिया गया है जिसमें ओ केंद्र है, हमें एक वृत्त दे दिया है, यहाँ देखो ये सी है, ठीक है, अब इसको सी लेना, ये सी है। हमें एक वृत्त दिए जिसमें केंद्र क्या है? ओ है। हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, मतलब इस कोण का दोगुना। समझ गए? तो सबसे पहले हम रचना किए, थोड़ा सा रचना में जो मेरा मन है वो करते हैं।
प्रूव करने के लिए रचना में क्या किए, OC और OD को मिलाएं। देखो ये वाला OC और OD को मिला दिए ना, तो OC और OD को मिलाएं रचना में। अब देखो हम लोग दो त्रिभुज लेंगे, ध्यान से प्रूव करने के लिए मैं आप लोग ट्रिक बता रहा हूं याद रखने का। क्या सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज AOC में एक बार, फिर लेंगे दोस्तों त्रिभुज BOC में एक बार। समझ गए, ये दो त्रिभुज हमको लेना है। क्यों लेना है चलो बताता हूं। सबसे पहले लिए त्रिभुज AOC में, तो AOC में क्या क्या बराबर है मेरे दोस्त, तो सर AOC में ये भुजाएं बराबर है। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। अरे भाई साहब ये केंद्र है तो ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, तो हम कह सकते हैं OA और OC क्या होगा, ये C है, ठीक है। OA और OC क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और क्या होगा सर, ये कोण भी तो बराबर होगा ना, OAC बराबर ACO, ये OAC बराबर ACO। क्यों, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। ये भुजाएं बराबर है तो इसका सम्मुख कोण ये और इस भुजा का सम्मुख कोण ये कोण बराबर होगा। समझ गए, तो बस वही लिखा। देखो AOC में क्या लिखा, OA बराबर OC, दिखा दिया वृत्त की त्रिज्या है। कोण ACO बराबर OAC बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण। और एक चीज यहां पर क्या होगा, देखो दोस्तों हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इस कोण से मतलब है, इस कोण से मतलब है, कहीं से भी दोनों कोण को लाना है। ये त्रिभुज में अगर आप देखने जाओगे दोस्त, एक मिनट आप ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में अगर आप देखने जाओगे, ठीक है, इसका एक बहिष्कोण भी है। ये वाला क्या है, उसका बहिष्कोण, बाहर वाला कोण दिख रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग जानते हैं बहिष्कोण बराबर अंदर के दो कोण के बराबर होता है। इस सामने वाला कोण को छोड़ करके ये कोण प्लस ये कोण बराबर बहिष्कोण होता है। तो हम लिख सकते हैं बहिष्कोण क्या है यहाँ पर, AOD, ये किसके बराबर होगा, ये वाला OAC के और ACO के, ये C है, हमेशा याद रखना, ये क्या है, C है, ठीक है। OAC और ACO के योग के बराबर होगा। बस क्या वाला, AOD, क्योंकि ये बहिष्कोण है, ठीक है। तो बस लिख दिए AOD बराबर OAC प्लस ACO, क्योंकि बहिष्कोण है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए क्या, OAC या ACO, हमको क्या चाहिए, OAC से कुछ चाहिए या फिर ACO। तो बोलोगे सर हमको तो ये वाला कोण से मतलब है, इस कोण में कहीं ना कहीं ACO भी आ रहा है, तो हमको ACO चाहिए, तो हम ACO को रखेंगे, OAC को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो मैंने लिखा यहाँ पर OAC भी है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, OAC की जगह देखो ACO लिख सकते हैं। पहले ही लिखा मैंने कि ACO बराबर OAC है, यानी कि OAC बराबर ACO है, तो हम OAC की जगह पर ACO लिख सकते हैं, तो लिख दिया बस वही चीज। तो AOD बराबर अब क्या हो जाएगा, ACO प्लस पहले से ACO है, तो फिर से इसी को लिख सकते हैं, जोड़ देंगे, AOD बराबर 2 कोण ACO हो गया, 2 कोण ACO हो गया ना। अरे भाई KCO नहीं ACO बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ACO हो गया ये वाला, बस ये वाला हो गया। किसी तरह से मैंने ठीक प्रकार से ई वाला निकालूंगा। ACO तो यहां तक आया ना, एक मिनट, ये बीच वाला हुआ, ये वाला हुआ ACO, तो उसी प्रकार सेम प्रकार से ई वाला निकालेंगे, इधर वाला, समझ रहे हो। तो चलो निकालते हैं इधर वाला, अब सेम प्रोसेस करेंगे इसमें भी। ये भुजा बराबर हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा, ये बहिष्कोण हम निकाल लेंगे, जोड़ देंगे और ये कोण को बराबर कर देंगे, बस हो गया। चलो दिखते हैं अब त्रिभुज किसमें, BOC में। सेम प्रोसेस में जाएंगे। BOC में क्या है, OB बराबर OC वृत्त की त्रिज्या है, BCO बराबर OBC बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण, सेम प्रकार से जैसे मैंने पहले वाला त्रिभुज में किया था उसी प्रकार से, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कोण BOD बराबर BCO प्लस OBC। सर ये क्या है, ये बहिष्कोण है, कोण BOD। अब देखो चूंकि ये वाला त्रिभुज में आ चुका है, तो ये वाला त्रिभुज में क्या होगा, देखो ये बहिष्कोण होगा, तो ये कोण बराबर क्या होगा, अंदर का दो कोणों का योग क्या बराबर, यही तो होता है ना बहिष्कोण। तो BOD बराबर कोण OCA OCB प्लस OBC, तो लिखते हैं उसी को हम, देखो वही लिखे हैं, BOD बराबर, एक मिनट, BOD बराबर क्या, BOD बराबर OCB और CBO, वही लिखा है देखो, BOD बराबर BCO प्लस OBC, BCO प्लस OBC, BCO ये वाला हो गया, BCO और प्लस ये वाला BCO हो गया ना, BCO ये वाला हो गया और OBC ये वाला हो गया, ये कौन हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो बस लिख दिया मैंने वो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज, हमको तो क्या चाहिए, हमको तो BCO से मतलब है, क्योंकि BCO ऊपर है, हम क्या BCO तो ऊपर है ना, तो इसको मतलब है हमको, इससे इसको तो हमको कोई मतलब नहीं, इसको हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, बस पुट कर दो जैसे पहले वाला, सेम टू सेम जो पहले वाला किया ना वैसा ही है, और बाकी कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो बस लिख दिया OBC की जगह पे क्या लिख दिया, BCO, क्योंकि यहाँ पर है ना OBC बराबर BCO लिख सकते हो, तो लिख दिया BCO प्लस BCO हो गया, 2 BCO हो गया। बस कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 जो किया यहाँ पर हम लोग निकाले उसको, और समीकरण जो 2 निकला हमारा उसको, दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो उधर वाला AOD प्लस BOD हो जाएगा, इधर वाला AOC प्लस 2 BCO हो जाएगा, 2 ACO प्लस 2 BCO। यहाँ पर दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर AOD प्लस BOD,
ठीक है। एओडी प्लस बीओडी क्या होगा सर, एओडी प्लस बीओडी, देखो फिगर में एओडी कहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है, बीओडी यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये दोनों कौन हो जाएगा, ये कोनों का योग, तो क्या हो एओ बी हो जाएगा, तो वही लिख दिए एओ बी लिख दिए यहाँ पर एओ बी, ठीक है, एओ बी हो गया। अब यहाँ पर एसीओ प्लस बीसीओ, एसीओ प्लस बीसीओ क्या होगा देख लो एक बार, तो एसीओ प्लस बीसीओ ये पूरा कौन हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब एसी बी हो जाएगा। यहाँ लिख दिया मैंने टू कोण एसी बी, जो प्रूफ था वो प्रूफ हो गया। बिल्कुल इतना ही आसान है दोस्तों, और समझ लो यारो, ताकि एग्जाम में कोई 5 मिनट अगर आपको लगता है तो ठीक है ना, एक क्वेश्चन बन जा रहा है, 5 से मैंने पूछे 3 बार पूछे यार, आप बना के तो आओगे ना, 5 मिनट एक बार मैंने 2 बार देख लो 10 मिनट, क्या दिक्कत है, समझ में तो आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला सवाल 11 नंबर, एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, लघु चाप पर स्थित एक वृत्त एक बिंदु पर जीवा द्वारा आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। देखो बस इतना देगा, कोई फिगर आपको नहीं देगा, ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन पढ़ के ही फिगर बनाना है। बोल रहा है एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, लघु चाप पर स्थित एक बिंदु जीवा द्वारा आंतरिक कोण का बराबर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, देखो इस प्रकार कोई वृत्त हो गया, ये उसका जीवा हो गया, ठीक है, ये केंद्र हो गया, तो ये वृत्त की जीवा जो है इसके त्रिज्या के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। लघु चाप पर स्थित एक बिंदु, लघु चाप पर ये बिंदु है, समझ रहे हो, लघु चाप पर ये बिंदु है ना, तो लघु चाप पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। लघु चाप ये वाला है, तो जीवा ये वाला है, ये वाला कोण हमको निकालना है, ये वाला, ठीक है। चलो निकालते हैं, ये फिगर मैंने बना दिया, ठीक है। ये वृत्त की जीवा है, ये त्रिज्या दोनों बराबर है, सब आपस में बराबर है, ठीक है। वृत्त की जीवा जब बोल दिया है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा तो सारी भुजा आपस में बराबर हो गई। हमें क्या दिया है, हमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है जिसमें ए बी वृत्त की जीवा तथा ओए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जिसमें ए बी क्या है, वृत्त की जीवा, और ओए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं, इतना आपको याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन को आगे बना पाओगे। और हम क्या जानते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, सब ये चीज बराबर होगा, ठीक है। और जब बराबर होगा, जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, इसलिए लिख दिया, क्या लिख दिया, त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जब हो गया तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि ए ओ बी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। जब मेरा ए ओ बी 60 डिग्री हो गया तो बोल सकते हो ए पी बी कितना होगा, बोलोगे सर 30 डिग्री होगा, वो तो आधा होता है ना, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बी का आधा बटे में 2, मतलब 60/2, मतलब 30 डिग्री आ गया। ये मेरा ए पी बी निकल गया। अब बताइए ए पी बी निकल गया, आपको लघु चाप पर स्थित कोण निकालना है, ये लघु चाप है, इस पर स्थित कोण ये है, तो ये निकालना है। और ये कौन सा चतुर्भुज है, देखो तो रचना में मैंने ये वाला किया है, ठीक है, रचना में ये वाला चीज रचना में कर दिया है, ठीक है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, देखो ये वाला क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय क्या होता है, चक्रीय मतलब जो त्रिभुज, जो वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है ना, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। देखो ये वृत्त के अंदर ही तो बना है ये चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज, उसका आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री, मतलब ये कोण P प्लस कोण Q बराबर 180। तो लिखते हैं कोण P प्लस कोण Q बराबर 180, क्योंकि चक्र ABCD क्या, APBQ एक चक्र चतुर्भुज है। यहाँ पर कोण P कितना निकाले देख लो, P मतलब APB कितना 30 डिग्री, तो यहाँ से Q निकाल लो, 180 - 30 मतलब 150 डिग्री हो जाएगा। बस इतना कर लो, नंबर आप लोग को मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी अगर है डाउट तो हमने बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा दूर करने का, ठीक है। बस पढ़ो अच्छे से यार, परसों एग्जाम है, बिल्कुल धमाका मचा देना जितना मैंने प्रूफ बताया। और भी अभी वीडियोस आएंगे, रचना का भी वीडियो आएगा, ठीक है, ट्राई करता हूँ आज ही वीडियो ला दूँ उसका। तो बस मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, बस पढ़ते रहो। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।